बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, रोमांटिक है, चूँकि फ़िल्म का नाम ही मोहब्बत है, तो नाम ही ये दर्शा रहा है कि ये फ़िल्म रोमांटिक होगी। और बीच में जो है एक्शंस भी हैं, और इस फ़िल्म के जो है डायरेक्टर प्रभांशु जी हैं और प्रोड्यूसर माया जी हैं, और बहुत अच्छी फ़िल्म बन रही है। और तो इसमें किरदार क्या है इस फिल्म में? मेरा किरदार जो है एंटी है, एंटी हीरो, और काफ़ी अच्छा शेड है, काफ़ी अच्छा है, मेरा जो है लुक भी है और काफ़ी अच्छा रोल भी है। और अवधेश जी भी हैं, अवधेश जी भी के साथ भी मेरा बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनती है, ऑडियंस भी बोलती है और डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करने का। और इसमें जो है हीरो चिंटू है, और काजल जो माया जी की लड़की हैं, और अनारा जी हैं। तो इस फिल्म की जो है क्रू एंड कास्ट भी सुपर्ब है, बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे आर्टिस्ट हैं, और सब अच्छे सीन्स, अच्छे काम कर रहे हैं, और इन फिल्मों को इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये कहना चाहूँगा नेगेटिव शेड प्ले करना कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए, क्योंकि नेगेटिव शेड प्ले करना इतना आसान काम नहीं होता है, आपको उसमें ढलना पड़ता है। आपको अगर आप पॉजिटिव इंसान है और नेगेटिव प्ले करना पड़ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा। ये बात है, जब हम फिल्म के प्रमोशन के लिए जाते हैं, या ऑडियंस फेसबुक या व्हाट्सएप पे उनको नंबर मिल जाते हैं, या मैं कहीं उनसे रूबरू होता हूँ, तो वो लोग बोलते हैं कि भैया आपका इतना अच्छा लुक है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, तो आप हीरो क्यों नहीं करते? मैं बोलता हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी फिल्में भी आ रही हैं जो मतलब जिसको बोल सकते हैं एंटी हीरो, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं नेगेटिव करते आया, और बोलते हैं भैया कि आप अच्छा करते हो, आपकी मतलब आप ऑफ स्क्रीन हीरो लगते हो, लेकिन जब स्क्रीन पे आते हो तो आप ऐसा क्रूएल बन जाते हो कि मतलब अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं होता कि आप कैसे कर लेते हो। मैं कहा बस आप लोगों का दुआ है, प्यार है, आशीर्वाद है कि मैं बस करता हूँ और आप लोगों को अच्छा लगता है। ये भी जानना चाहूँगा और बनती है या जो 10 साल में प्रोग्रेस हुआ भोजपुरी फिल्मों में संतुष्ट है? जी संतुष्ट हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अभी हमारी इंडस्ट्री को बहुत कुछ करना है, और इंशाल्लाह प्रोग्रेस धीरे धीरे होता है, किसी चीज़ की जो है उन्नति धीरे धीरे उसमें टाइम लगता है। तो अभी उन्नति कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, और आगे करेगी। जैसे अभी स्क्रिप्टिंग सबसे बड़ी चीज़ है कि कहानी, तो कहानी पे थोड़ा सा हम लोगों को अपना काम करना होगा, थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे भी अदर्स जो लैंग्वेज की फिल्में हैं उनमें एक्शन मूवी, कॉमेडी मूवी, रियलिस्टिक, रोमांटिक, डिफरेंट टाइप की फिल्में बनती हैं। और हाँ, चूँकि हम लोग का थोड़ा सा मसाला टाइप की फिल्में रहती है, कॉमेडी, एक्शन, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं रहता, मोस्टली सिमिलरिटी रहती है। ये ऑडियंस का भी जो है कहना है कि थोड़ा सा फिल्में अलग होनी चाहिए, तो हमारे ऑडियंस में भी ये उम्मीद है कि उनको भी थोड़ा डिफरेंट चाहिए, और हमारे जो है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स सब मेहनत कर रहे हैं। पहले से जब ससुरा बड़ा पैसे वाला भोजपुरी से रीबॉर्न हुआ, उससे पहले ही भोजपुरी बनती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रीबॉर्न हुआ ससुरा बड़ा पैसे वाला से, उससे उस टाइम से लेकर आज तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, हम लोग जितना कोशिश होता है अच्छा करने की कोशिश करते हैं बस। ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आते हैं अभिनेता या अभिनेत्री बनने के लिए मुंबई में, लेकिन ज़्यादातर लोगों की सोच ये रहती है कि हिंदी फिल्मों में काम करना या टीवी में काम करना। ये सोच कहाँ तक आपको व्यावहारिक लगता है या अव्यवहारिक लगता है? किसके, अभिनेता अभिनेत्री दोनों के? मतलब दोनों जो भी बनने आते हैं उनका बस मतलब मकसद ये होता है कि फिल्म हिंदी फिल्म के अभिनेता बने या फिर टेलीविजन में काम करें, ऐसी सोच। हाँ, ये आपकी बात में बिल्कुल सत्यता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों का ये मानसिकता है कि भोजपुरी फिल्मों में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा वल्गैरिटी रहती है, और चूँकि भोजपुरी फिल्मों में वल्गैरिटी उतनी नहीं रहती, चूँकि जो भोजपुरी के एल्बम बनते हैं, और ख़ास तौर से जो लोकल सिंगर्स हैं, जो हमारे भोजपुरी के बड़े स्टार्स हैं, वो लोग तो अभी इस टाइप के कोई गाना गाते नहीं हैं, लेकिन जो लोकल सिंगर्स हैं उनके जो गाने जो बजते हैं, तो जो ऑडियंस हैं, जो थोड़ा सा शिक्षित वर्ग है, जो पढ़ा और जो हाई लेवल क्लास है और मिडिल क्लास लेवल है, तो उन लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कि यार अब हम भोजपुरी फिल्म में काम क्यों करें, वो लोग सोचते हैं कि सीरियल्स में करें और हिंदी फिल्मों में करें। हिंदी फिल्मों में भी ऐसी नहीं है, वो रहती है, सेक्स रहता है, वल्गर रहता है, लेकिन एक लिमिट रहती है। और हमारी फिल्मों में भी रहता है, हमारी फिल्मों में भी इतना वल्गर नहीं रहते। हाँ, चूँकि एल्बम की वजह से हमारी फिल्में ज़्यादा बदनाम है, हमारी फिल्में में उतनी वल्गैरिटी नहीं होती, कुछ रहते हैं गाने डबल मीनिंग के, लेकिन थोड़ा सा फिल्म को
चलाने के लिए थोड़ा सा कुछ मसाला डालना ही पड़ता है। आखिर में इस प्रोजेक्ट के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं आप? अभी आपकी बात से अभी हमारी निरहुआ हिंदुस्तानी 2 आ रही है और बाबरी मस्जिद आ रही है और उसके बाद आ रही है अभी हमारी जो है एक डेरे आ रही है और धड़कन आ रही है और भी बहुत सारी फिल्में जो हमारी पाइपलाइन में हैं। थैंक्स सर।